वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी की दिवाली बहुत खुशनुमा और लाभप्रद रही हो। दिवाली की माँ लक्ष्मी की आप पे सभी पे अपरम कृपा बनी रहे, इसी कामना के साथ दिवाली के बाद का अगले वीक के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का पोस्ट दिवाली वीकेंड एनालिसिस लेके आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जयपुर से उपस्थित हूँ। बहुत ही क्रिटिकल जंक्शन पे निफ्टी और बैंक निफ्टी खड़े हैं। बुल्स एंड बियर्स के बीच में मैसिव फाइट चल रही है। बियर्स बाजार को और नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और बुल उस डबल बॉटम पे उसको रेजिस्ट कर रहे हैं जहां से वो रिवर्सल दे सकते हैं। बियर हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन को अपने अगले अंजाम, अगले पड़ाव तक, जो कि यहाँ से 1,000 पॉइंट नीचे है, वहां तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं टेक्निकल चार्ट क्या कहते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी का अगले हफ्ते का क्या एनालिसिस। निफ्टी का ये चार्ट क्लासिक हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन के बाद में इस जोन ऑफ इंटरेस्ट डबल बॉटम से इसने पिछले हफ्ते रिवर्सल लिया। लास्ट फ्राइडे की ये बिग रेड कैंडल के बाद में अगली मंडे को, जैसा कि हमने प्रिडिक्ट किया था पिछले एनालिसिस के अंदर कि बाजार रिवर्सल देगा, बाजार ने रिवर्सल दिया सोमवार मंगल को। फिर बुधवार और गुरुवार को बैंक निफ्टी और निफ्टी के एक्सपायरी डे था, एक्सपायरी मैनेजमेंट चलता रहा। गुरुवार को निफ्टी ने एक बड़ी रेड कैंडल बना के क्लोजिंग दी, लेकिन टेक्निकल चार्ट के ऊपर प्रीवियस जोन ऑफ इंटरेस्ट के नीचे पहुंचने में असफल रहे। तो बुलिश टेक्निकल जो निफ्टी का व्यू है उसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन बुल्स ने काफी जोर लगाया और 100 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग के बाद में एक बुलिश डोजी बना के, डोजी हरामी पैटर्न बना के क्लोजिंग दी है। एक्सपेक्टेड मूव नेक्स्ट वीक का बायस अपसाइड की। क्यों अपसाइड किए? क्योंकि इस जोन ऑफ इंटरेस्ट को ये ब्रेक नहीं कर पाया, जो कि 24,080 का है। उसके बाद अगला जोन ऑफ इंटरेस्ट है वो 23,900 के पास में, 23,900 से 24,000 के बीच में। इन दो जोन ऑफ इंटरेस्ट के अलावा ये एक बड़ी सपोर्ट जोन है जो ऑलमोस्ट पिछले एक साल से के सारे टॉप्स को ब्रेकआउट देने के बाद में निफ्टी जब ऊपर गई है, उसने आके पहली बार इस जोन को रिटेस्ट किया है। तो ब्रेकआउट फॉलोड बाय रिटेस्ट, इसके बाद इसका मतलब है कि अगली बुलिश अप मूव के लिए निफ्टी तैयार है। तो हम देख रहे हैं कि निफ्टी के सारे कंपोनेंट मिलके बुलिश अप मूव के लिए तैयार है। आइए देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कहती है। बैंक निफ्टी एक जोन के अंदर ट्रेड कर रही है, डबल बॉटम से सपोर्ट लेके ये बुलिश कैंडल बनाई है और उसी के अंदर पिछली 3 दिनों की कैंडल उसी के अंदर है, जो कि लास्ट कैंडल ने ग्रीन अपटिक दिया है। उम्मीद करते हैं कि ये भी इस बुलिश जोन को, जो कि 52,300 से 52,400 के बीच का है, उसको ब्रेक ब्रेकआउट देगी। और उसके ब्रेकआउट देने के बाद में ये प्रीवियस टॉप को कवर करेगी, जो कि 54,500 के आसपास। अगर हम आवरली चार्ट के ऊपर भी निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे। ये प्रीवियस जो दो टॉप्स है उसके बीच में इस डबल बॉटम से रिवर्सल लेने की कोशिश कर रही है और 24,500 के ऊपर हाईली बुलिश अप मूव एंटिसिपेटेड। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बाद में हम हमारे अदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को देखते हैं, जिसके अंदर आईसीआईसीआई बैंक ने एक बुलिश हाई
दिया था, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, उसने इस डबल टॉप से अभी करंटली लास्ट 3 डेज के अंदर रिवर्सल देने की कोशिश की है। लेकिन लास्ट कैंडल एक छोटी सी डोजी नीचे की तरफ बना के बैठी है, जो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से अपसाइड की तरफ भी रिवर्सल दे सकती है अगर गैप अप ओपनिंग देती है। फादर ऑफ द बैंक निफ्टी, HDFC बैंक, एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बनाने की तरफ अग्रसर है, इस बुलिश चैनल का सपोर्ट ले रहा है और अपसाइड की तरफ मुंह देने के लिए एंटिसिपेटेड है। फादर ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट, रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री ने ऑलमोस्ट लास्ट 7 कैंडल्स के अंदर एक पर्टिकुलर जोन के अंदर अकोमोलेशन दिखाया है। अपन इन सारी कैंडल्स, अगर इसने इस जोन को ब्रेकआउट दिया, जो कि 2350 है का जोन है, इसको अगर ब्रेकआउट देके अपसाइड जाती है तो हम ऑलमोस्ट 1550 की तरफ बढ़ेंगे। 200 पॉइंट का अप मूव रिलायंस के अंदर एंटिसिपेटेड। रिलायंस के बाद में हम अनदर एक इम्पॉर्टेंट स्टॉक जो कि निफ्टी के अंदर काफी ज्यादा वेटेज रखता है, जिसको TCS कहते हैं, टाटा ग्रुप का स्टार परफॉर्मर है। इसने निफ्टी मैनेजमेंट के चलते टेक निफ्टी के अंदर के सारे शेयर्स बहुत ज़्यादा गिरे थे। 3%, 2.5 से 3% का फॉल था। उसमें एक मैसिव रेड कैंडल बनाई है। इसने प्रीवियस जोन ऑफ इंटरेस्ट को ब्रीच किया है, लेकिन लास्ट मूरर ट्रेडिंग के सेशन में इसने एक बुलिश डूजी हरामी पैटर्न बनाया है। अगर ये भी बुलिश देता है, इसके अलावा इंस्पाइट ऑफ फॉल, ये यहाँ पे डाइवर्जन, बुलिश डाइवर्जन दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बुलिश अंडरटोन डिस्प्ले कर रही है चार्ट के ऊपर। उसके अलावा अदर इम्पोर्टेंट ICICI, HDFC, रिलायंस, TCS, इन सब के अंदर भी अंडरटोन बुलिश है। तो हमें उम्मीद है कि अगला हफ्ता बुलिश रहना चाहिए टेक्निकल चार्ट के हिसाब से। इंडिविजुअली अगर 100-200 पॉइंट का करेक्शन आ भी जाता है तो भी हमें अकोमोलेशन करना चाहिए, क्योंकि ये एक बाइंग की जोन है। एस्ट्रोलॉजिकली एंड एस्ट्रो फाइनेंशियल के हिसाब से भी नवंबर का महीना बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा बेरिश होने की ज़रूरत नहीं है। और बुलिश अंडरटोन बाजार के अंदर रहेगी। इसका एक और इम्पोर्टेंट कारण है, वो है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। अमेरिका के अंदर इलेक्शन है और इलेक्शन के रिजल्ट है। डाउ जोन का चार्ट जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन दिखा रहा है टेक्निकल चार्ट के ऊपर, ये एक बुलिश पैटर्न को ब्रेक दिया है इसने, जो कि अगस्त से चल रहा था। और इस ब्रेकडाउन देने के बाद में इसने एक चेंज ऑफ कैरेक्टर बना के एक बुलिश कैंडल बनाई है। और इस बुलिश कैंडल को अगर अपन टेक्निकल चार्ट में देखते हैं तो ब्रेकडाउन एंड रीटेस्ट फॉलोड बाय डाउन मूव, ये नीचे की तरफ डाउन मूव देना चाहिए, क्योंकि इसने इसने इस जगह को रीटेस्ट किया है। लेकिन जो दिख रहा है वो हर बार सच नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जितने भी चार्ट होते हैं, इनको जो भी स्मार्ट मनी होती है उनको सबको पता होता है कि आजकल कॉमन लोग भी चार्ट देखने लगे हैं, और हम जैसे बहुत सारे लोग इन चार्ट्स के बारे में पब्लिक को अवेयर कर देते हैं। तो एक नया वर्ड है मार्केट मेकर। मार्केट मेकर वो हस्ती है, वो इंस्टीट्यूट्स हैं, या वो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जो ये चाहते हैं बाजार जहां जाना चाहता है वहीं बाजार जाता है। स्मार्ट मनी से भी ऊपर ये लोग हैं। इनके पास में ये लोग इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों रखते हैं स्मार्ट मनी से ज्यादा? क्योंकि इनके पास वो पावर है जो इन स्मार्ट मनी के पास नहीं है। स्मार्ट मनी DIA हो सकता है, बैंक हो सकता है, अदर इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, या कोई हाई नेट इंडिविजुअल हो सकता है। लेकिन उनके पास में रूल्स ऑफ गेम चेंज करने की पावर नहीं है। रूल्स ऑफ गेम चेंज करने की पावर केवल
मार्केट मेकर के पास है। अब मार्केट मेकर कौन है, नोबडी नोस। तो मार्केट मेकर ने क्या किया कि डाउ जोन्स को अगर उनको ऊपर ले जाना है तो उन्होंने उसका गेम का रूल ही बदल दिया। उन्होंने एक 2 तारीख की ये न्यूज़ है जिसमें एनवीडिया इज रिप्लेसिंग इंटेल इन द डाउ जोन्स। इंटेल पिछले 1 साल में 52% नीचे है और एनवीडिया पिछले 1 साल में 168% ऊपर है। आप जो नीचे गिरता स्टॉक है अगर उसको ऊपर चढ़ते स्टॉक से रिप्लेस करोगे तो जितने भी इंडेक्स मैनेज्ड फंड है उनको इंटेल और बेचना पड़ेगा और एनवीडिया और खरीदना पड़ेगा। अगर ऐसा वो होगा तो आपको सबको पता है कि क्या होने वाला है। एनवीडिया चार्ट यही बता रहा है, एनवीडिया यहाँ से ब्रेकआउट देने के मूड में है और ऊपर और जाएगा। अगर ये लोग एनवीडिया को डाउ जोन्स में ला रहे हैं तो इसका मतलब है कि डाउ जोन्स को ये ऊपर ले जाना चाहते हैं। मार्केट मेकर की इच्छा के खिलाफ बाजार नहीं जा सकता। यूएस के अंदर डाउ जोन्स, चाहे इलेक्शन का रिजल्ट कुछ भी आए, ट्रम्प जीते या कमला हैरिस जीते, बाजार ऊपर ही जाएगा क्योंकि टेक्निकल चार्ट ऐसा कह रहा है। चार्ट के ऊपर ये जो फॉल दिखा था, ये फॉल एक तरह का ट्रैप है और इस ट्रैप के को इन लोगों ने एनवीडिया से के एंट्री की सहायता से उसको ऊपर ले जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीक के एनालिसिस के अंदर हमें ये लगता है कि बाजार काफी हद तक बुलिश है, बुलिश रहना चाहिए और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। और यूएस का मार्केट यूएस इलेक्शन के रिजल्ट के चलते वॉलेटाइल रह सकता है, लेकिन जो मार्केट मेकर की इच्छा चार्ट्स पे दिख रही है उसके हिसाब से बाजार डाउ जोन्स बहुत ज्यादा बुलिश अंडरटोन दिखा रहा है। यूएस मार्केट के रिजल्ट में अगर ट्रम्प का जीतता है तो क्रिप्टो करेंसी के बाजार के अंदर उठापटक होगी क्योंकि उसे प्रो ट्रम्प माना जाता है। बिटकॉइन के शूट करने की पूरी संभावना है। इंडियन निफ्टी और बैंक निफ्टी अगले हफ्ते के अंदर बुलिश अंडरटोन लेके चल रहे हैं। दिखने में बाजार इस समय काफी ज्यादा लोगों को ऐसा लगेगा कि अ, बहुत बेरिश है बाजार के अंदर। आपको टीवी पे और अदर जगह पे देखने को लगेगा कि बाजार काफी ज्यादा गिरने की तरफ अग्रसर है। लेकिन जो सब तरफ बेरिश अंडरटोन की खबर हो तो ऐसा कभी नहीं होता है। बाजार रिवर्स करने के कगार में चार्ट यही बता रहे हैं। इसी के साथ मैं साइन आउट करता हूँ। आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण कुमार सिंह। एंड में इसी डिस्क्लेमर के साथ कि मैं एक सेबी से रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं इस चैनल में जो भी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें बताए गए किसी भी स्टॉक के नाम के अंदर इंडेक्स में बाय एंड सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप किसी भी किस्म के इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से पता करें। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो, टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर अरुण, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। इससे हमें आप तक अच्छे अच्छे कंटेंट पहुंचाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि। आपका आने वाला हफ्ता ट्रेडिंग के हिसाब से शुभ रहे।